नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। ये एक पुरुष का हाथ है। इनकी उम्र अगर बात करें लगभग 33 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। रेखाएं क्या कहती हैं, हाथ में कौन सी रेखा किसकी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनकी गुरु की उंगली से। गुरु की उंगली इनकी अगर देखी जाए सीधी है, अच्छा है, ऊपर से गोल हो रही है। ये व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। अगर व्यक्ति जो है नौकरी भी करता है तो उसके लिए भी अच्छा कहलाता है। कारण इसका जो है देवगुरु बृहस्पति ऊपर से गोल होने का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति अपने कामों को अच्छे से कर पाएगा, कहीं ना कहीं एक जगह पे टिकेगा। एक बात, गुरु का हिस्सा अगर देखा जाए सामान्यतः ये हिस्सा आपका लंबा है, ये एक अच्छा संकेत कहलाएगा। थोड़ा सा लंबा होना धन के लिए अच्छा है, धन रुकेगा भी, ठीक है, धन के लिए अच्छा है, धन रुकेगा भी, लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को दिखाता है। ये हिस्से पर अगर देखें, एक रेखा ऊपर और एक रेखा नीचे लंबी लंबी, बीच में जब भी एक रेखा छोटी आए और इस तरफ से भी हल्की सी आए, ये भी ये दिखाती है कि व्यक्ति धार्मिक होगा, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में अच्छा करेगा, मतलब पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में अच्छा करेगा। और ख़ासकर इसकी उम्र जो है 42 वर्ष की आयु के बाद ये इसमें जो है अच्छी तरह से रम जाता है। गुरु का निचला हिस्सा अगर देखें तो ये कहा जाएगा कि जातक के संतान का सुख मिलेगा, लेकिन संतान को लेके मतभेद होगा और पहली संतान में कमी को दिखाता है। पहली संतान खराब हो जाए या लेट हो, ये इसको दिखाता है ये हिस्सा। दो ये द्वीप बनने का मतलब ये हो गया संतान अच्छी होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि संतान आपकी जो है नौकरी करेगी, व्यवसाय करेगी। मैं ये जरूर कहूँगा कि आपसे ज़्यादा धन कमाएगी, ये इसको इंगित करता है। संतान में ऐसे लोगों को लेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो संतान से संबंधित चीज़ों में व्याधि लंबी हो जाती है या तनाव लंबा हो जाता है। शनि की उंगली की अगर बात करें, शनि का क्षेत्र अच्छा है, इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में दूरी ज़्यादा है। धन के लिए अच्छा है, मित्रों का सहयोग जो है मिलेगा, लेकिन ये भी कहा जाएगा मित्रों में व्यक्ति का धन फंसेगा। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा किसी भी प्रकार से किसी के साथ पार्टनरशिप में काम या धंधा करने का इसमें अच्छा नहीं है योग। अकेले काम करें तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। शनि की उंगली ऊपर से चौड़ी है। शनि की उंगली ऊपर से जब भी बहुत ज़्यादा चौड़ी हो, ठीक है, तो और ये हिस्सा अगर ये छोटा भी है, इसके साथ में ये हिस्सा अगर छोटा भी है और ये चौड़ा भी है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कम उम्र में अपनी जिम्मेदारियों पे लग जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज़ जो है, ऐसे लोगों को नशा पानी से बड़ा दूर रहना चाहिए, ये नशे इत्यादि चीज़ों को भी दिखाती है। प्रयास यही करना चाहिए कि अच्छी संगत का पकड़ें। गलत संगत में जाएंगे तो मान प्रतिष्ठा में तो कमी आएगी और धन का नुकसान भी होगा। ये हिस्सा लंबा है, धन के लिए अच्छा है। ये हिस्सा लंबा है और इस पर एक निशान मुझे दिखाई दे रहा है, धन नहीं रुकने देगा, धन से संबंधित चीज़ों में ये परेशानियां डालेगा। सूर्य की उंगली की बात कर लेते हैं। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए, इस पर दो रेखा होने का मतलब जो है ये कहलाता है कि पिता के सुखों में कमी। कारण कुछ भी हो सकता है, ये पिता के सुखों में कमी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये पॉलिटिक्स से संबंधित या राजनीति से संबंधित चीज़ों को भी इंगित करता है। पॉलिटिक्स हो गया, राजनीति हो गया इत्यादि चीज़ें। अगर देखें आपके हाथ में दो रेखाएं लंबी लंबी जो है खड़ी हो रही हैं इस जगह पे, सरकारी तंत्र से लाभ देता है सामान्य शब्दों में, और खासकर इसका लाभ जो है 38 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति को मिलता है। बुध की उंगली की अगर बात करते हैं, काफ़ी छोटी बुध की उंगली। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में हड़बड़ाहट, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अगर कहा जाए एक जगह पे टिकना नहीं, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में लंबे समय तक काम करने में दिक्कत, ये इसको इंगित करती है। ये इसको भी इंगित करती है कि व्यक्ति जब एक काम जो है थोड़ा मोड़ा चल जाता है तो व्यक्ति का मन जो है भटकने लगता है कि आप दूसरा काम करते हैं, ये काम हो गया, ये इसको भी इंगित करती है। एक चीज़ और देखी जाती है इससे कि अगर ये रेखा छोटी है, ये उंगली छोटी है इससे, तो ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति का जो है धन अगर बाहर से लगवाता है व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में ज़्यादा अच्छा है। इन्वेस्टर कोई मिल जाए, अपना धन लगाता है या परिवार का धन लगाता है, खासकर परिवार का, अपना धन तो नहीं कहा जाएगा, पारिवारिक धन, तो कहीं ना कहीं धन डूबने के चांसेस बने रहते हैं। शुक्र की बात कर लेते हैं, अंगूठे की।
अंगूठा अगर देखा जाए तो अच्छे कर्म में है, फ्लेक्सिबल हैं आप, चीज़ों के हिसाब से ढल जाते हैं। पत्नी को लेके थोड़ा सा तनाव को भी दिखाता है, पत्नी को लेके चिंताएं, या कह लीजिए ये स्थिति अगर कहा जाए, ये स्थिति और ये स्थिति अगर होती है तो ये कहा जाता है कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति थोड़ा सा डर महसूस करता है, या कह लीजिए कि थोड़ा सा घबराता है वैवाहिक जीवन को लेके। ये पत्नी के स्वास्थ्य में भी कमी देती है। अगर मैं इस रेखा की ये बात करूं, ये जो बन रही है आपकी, अंगूठा फ्लेक्सिबल है, ये अच्छा कहलाएगा, सभी माहौल में ढलने की आदत डालता है ये। लेकिन ऐसे लोग जो है अपने मन से बेहद परेशान होते हैं। याददाश्त की कमी या भूल जाना ये इसको भी इंगित करता है, और एक जगह पे टिक ना पाना मन के कारण ये इसको भी दिखाता है। इस जगह से अगर देखा जाए तो ये भी इंगित होता है कि एक जगह पे टिकना, जैसे मैंने पीछे बताया, टिकने नहीं देता। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों को कर्ज इत्यादि चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए, कर्ज से अपने आप को दूर बचा के चलना चाहिए। अब बात करते हैं गुरु के क्षेत्र की। गुरु का क्षेत्र अगर देखें सामान्य उठा है, अच्छा संकेत धन के लिए, कर्म के लिए। गुरु का क्षेत्र सामान्य उठा है, ये कहीं ना कहीं धन के लिए, संतान के लिए, कर्म के लिए अच्छा है। एक बात इस पर अगर देखी जाए तो एक बॉक्स नुमा रेखा बन रही है, आपकी दूसरी फोटो में बन रही है इस टाइप की। इसमें तो साफ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी दूसरी फोटो मैंने खोल रखी है, उससे मैं देख के बता रहा हूँ। यहाँ पर एक बॉक्स बन रहा है, बॉक्स अभी टूटा है। सामान्यतः अगर कहा जाए इस जगह से अभी टूट रहा है, पूरी तरीके से भरपूर नहीं बना। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का जो मेन भाग्योदय होगा वो 35 वर्ष की आयु के बाद होगा। देवगुरु काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं हाथ में, जो कि विवाह से संबंधित जो ये परेशानी है, विवाह से संबंधित अगर कहा जाए, यहाँ पर जो परेशानियाँ नज़र आ रही हैं विवाह से संबंधित, इसमें कुछ कमी को ये करते हैं या बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं शनि के क्षेत्र की। शनि का क्षेत्र अगर देखें, दो रेखा, देखिए एक चीज़ समझिए, एक रेखा ज़्यादा अच्छी होती है, एक रेखा अगर सामान्यता हो ज़्यादा अच्छा है। दो रेखा है चलेगा, दो से ज़्यादा अगर 3 से 4 रेखा हो जाए तो वो खराब कहलाता है। वो कर्ज वर्ज में आदमी फंस जाता है तो बड़ा समय लग जाता है कर्ज से निकलने में। ये रेखा अगर मैं कहूँ ये अच्छी कहलाएगी धन के लिए, बुढ़ापे तक व्यक्ति को धन देगी, और ख़ासकर 42 वर्ष की आयु के बाद, 36 वर्ष और 42 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति जो है अपने कामों, विशेष राजयोग को दिखाता है 36 वर्ष और 42 वर्ष। इस हाथ में अगर देखें ये रेखा, ये कहा जाएगा कि व्यक्ति दो तरफ से धन कमाएगा। इस रेखा का ये भी संकेत होता है कि व्यक्ति जो है जमीन से, लोहे से, खाने पीने से संबंधित काम, इससे संबंधित काम इनके लिए अच्छे कहलाएंगे। खेतीबाड़ी से संबंधित काम भी अच्छे कहलाएंगे। हृदय रेखा अगर देखी जाए तो इस जगह पे आपके जो है एक रेखा ये निकल रही है, ये छोटी छोटी सी रेखाएं, ये थोड़ा सा व्यक्ति गुस्सैल होता है और गुस्सैल के साथ भावुक भी होता है। भावुकता वहाँ पर खराब हो जाती है, नुकसान दे जाती है, जहाँ पर भावुकता के कारण व्यक्ति अपना नुकसान कर लेता है, जल्दबाजी कह लिए, गुस्सा इत्यादि चीज़ों में। ये रेखा अभी इस जगह तक मुझे दिखाई दे रही है। जब ये इधर आ जाएगी तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को नशा पत्ती इत्यादि चीज़ों से दूर रहना चाहिए और संगत अपनी जो है विशेष का ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है, एक रेखा जो है आपकी इस जगह पे आ रही है, तो उसके बाद टूट के जो है एक रेखा ये मिल रही है। इसको देखते और इसको देखते और भाग्य रेखा को देख के ये कहा जाएगा कि व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत करेगा, बहुत ज़्यादा रईस भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं होगा। सभी प्रकार के व्यक्ति की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। धन, मैं ये नहीं कहूँगा कि कईयों करोड़ के मालिक बनेंगे, लेकिन धन की व्यवस्था आपकी सुचारू रूप से चलती रहेगी, काम धंधा आपका चलता रहेगा, और कहीं ना कहीं जो है ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है संतुष्ट भी रहेगा। ये संतुष्टि के भाव को भी दिखाती हैं। एक रेखा अगर कहें तो आपकी इस जगह से और इस जगह से निकल रही है। आपने फ़ोटो भी ऐसे भेजी है जिसमें साफ रेखाएं नहीं है, जबकि दूसरी फ़ोटो आपने भेजी है वो आधी फ़ोटो है, उसमें साफ रेखाएं हैं। बहरहाल मैं देख देख के आपको दूसरी फ़ोटो से मैं बताता हूँ।
ये रेखा पारिवारिक कलह को दिखाती है, परिवार से संबंधित कलह को दिखाती है, पिता से संबंधित या घर से संबंधित सुखों को ये इंगित करती है। इस जगह पे एक रेखा ये बन रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि कर्ज व्यक्ति के ऊपर चढ़ेगा। कर्ज से अपने आप को दूर रखिएगा और खासकर ये 2 साल विशेषकर मैं कहूँगा कर्ज के कारण जो है तनाव होगा। इस जगह पे एक द्वीप बन रहा है आपके हार्ट लाइन पे। हार्ट लाइन पे द्वीप बनने का मतलब होता है कि व्यक्ति अपना मकान, अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेगा। हृदय रेखा अगर देखी जाए तो ये यहाँ तक जा रही है, शरीर से कमज़ोर करती है, ऊर्जा शक्ति में कमी करती है। हृदय रेखा जब भी जो है यहाँ तक जाए, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि बचपने में जो है लगभग 12 साल के अंदर जो है व्यक्ति की बेहद तबीयत खराब हुई होगी। अब बात कर लेते हैं बुध के क्षेत्र पे। देखिए बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो 2 रेखाएं हल्की हल्की सी मुझे दिखाई दे रही हैं। बुध का क्षेत्र अगर कहें केवल इस बुध के क्षेत्र के कारण अभी आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय में तरक्की नहीं मिलेगी। हाँ, काम आपका चलता रहेगा, खर्च आपके चलते रहेंगे। अगर मैं व्यवसाय की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, उससे संबंधित चीज़ों में तरक्की अभी नहीं दिखाई दे रही है। जीवन रेखा की बात करें, जीवन रेखा अगर देखा जाए तो आपकी समानता बिल्कुल परफेक्ट गोल है। आर्थिक स्थितियों को मजबूत करती है। गाड़ी का शौक, वाहन का शौक व्यक्ति का पूरा होता है जब भी ये पूर्ण रूप से जो है अंदर जाए। भौतिक सुख व्यक्ति को दिखाता है, भौतिक सुख व्यक्ति को मिलते हैं। इसके कारण जीवन रेखा से एक रेखा अगर देखी जाए तो आपकी निकल रही है और कहीं ना कहीं इस जगह पे छू रही है। ऐसे में कहा जाएगा ये रेखा व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, लेकिन ये रेखा ये भी कहलाएगी इस जगह पे कि पत्नी को लेके चिंताएं या पत्नी को लेके तनाव, चाहे वो स्वास्थ्य का या अन्य कोई बात हो, इससे संबंधित चीज़ों को ये रेखा छोटी वाली इंगित करती है। इस हाथ में अगर बात कर लें, एक रेखा आपकी ये, एक रेखा आपकी ये कट के जो है बीच में जा रही राहु के क्षेत्र में। ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है गुस्से के कारण अपनी चीज़ों को खराब करेगा। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है, इसके साथ में एक रेखा जो है यहाँ से बन रही है, ये भी कहा जाएगा किसी व्यक्ति के कारण जातक का नुकसान होगा। अगले 1.5 साल किसी भी प्रकार का कोई आपको काम करना है, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि देख दाख के करिएगा, बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा, किसी को उधार देने से बचिएगा। बात कर लेते हैं भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा अगर कहें अच्छी है, दोहरी भाग्य रेखा, लेकिन भाग्य रेखा टूट रही है। भाग्य रेखा अगर समझें, एक रेखा यहाँ तक आई, फिर टूटी, फिर ये सीधी चली गई। एक रेखा आपकी यहाँ तक आई और एक यहाँ पर आपका द्वीप बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा भाग्य रेखा टूटने का मतलब जो है थोड़ा सा संघर्ष को दिखाती है, लेकिन रेखा स्पष्ट है, साफ है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेगा। जीवन रेखा के बगल में कालापन है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। ठीक है, जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से व्यक्ति के पास धन आता रहेगा। इसमें कुछ रेखाएं ये मिलने का मतलब जीवन रेखा से जब भी रेखा मिलती है व्यक्ति के पास ज़मीनी सुख होता है, ज़मीन मकान इत्यादि सुख होता है। व्यक्ति ज़मीन के कारण अब जो है अच्छा धन कमाता है, ज़मीन से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति अच्छी तरक्की करता है। कुछ रेखाएं आपकी जो है ये जीवन रेखा से निकल रही हैं, ये अचानक सफलता को दिखाती हैं, अचानक सफलता इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करती हैं। मंगल के क्षेत्र पे आ जाते हैं। मंगल का क्षेत्र अगर देखा जाए तो यहाँ से दोहरी रेखा ये भाई बहनों में थोड़ा सा असमंजस डालती है, भाई बहनों में कहीं ना कहीं भाई बहनों को लेके पीड़ा डालती है, या फिर ये भी समझ सकते हैं कि भाई बहनों को संकट में डाल के आपको पीड़ा डालती है। सामान्यतः भाई बहनों के सुखों में ये कमी करती है। हाथ में अगर देखा जाए तो इस जगह पे आपके एक द्वीप का चिन्ह बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा शुरुआती दौर में जो है जातक का जीवन में संघर्ष रहेगा। यहाँ से अगर देखें इस द्वीप को, ऐसे में ये भी कहा जाएगा व्यक्ति को ज़मीन से संबंधित चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा और ज़मीन से संबंधित चीज़ों में नुकसान भी होगा। कहीं ना कहीं जो है वाद विवाद मुकदमेबाजी में ज़मीन ये ऐसे लोगों की फंसती है, ये इसको भी इंगित करता है। कुछ रेखाएं अगर देखा जाए तो ये राहु क्षेत्र से मंगल क्षेत्र से निकल के राहु क्षेत्र में काट रही हैं।
ऐसे में कहा जाएगा ये दुर्बलता को दिखाती है। कुछ उपाय मैं आपको भेजूंगा व्हाट्सएप पे, उन उपायों करिएगा। चंद्र क्षेत्र पे एक रेखा, महिलाओं से या लड़कियों से अपने आप को थोड़ा सा दूर करके चलना, ये घूम रही है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं सम्मान में कमी, वाद विवाद की स्थितियाँ बना सकती हैं। और रेखा ये मजबूत है और चंद्र क्षेत्र पे बनी है, ये लंबे समय तक अपने आप को थोड़ा होशियारी से हरदम चलना। किसी प्रकार का कोई ऐसा काम मत करना जिसके कारण पारिवारिक कोई बदनामी हो। चलिए, अब मैंने आपने कुछ प्रश्न पूछे हैं, हालांकि भविष्य से संबंधित चीज़ें पूछी हैं, उसमें सभी चीज़ आती हैं, मैंने लगभग आपको बताया। धन आपके पास रहेगा, उसमें संदेह नहीं है, धन की स्थिति रहेगी, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। सभी प्रकार का सुख या वाहन मकान इत्यादि चीज़ों का सुख अगर देखा जाए इस जगह से आपको मिल रहा है, लेकिन रेखाएं काट रही हैं। इस जगह पे अगर देखा जाए तो एक रेखा पेट से संबंधित समस्या को दिखाती है, पेट का रोगी बनाती है। यहाँ पर पाइल्स की प्रॉब्लम देती है। गाड़ी आराम से चलानी चाहिए। ऐसे लोगों को शुरुआती दौर में चोट चपेट बहुत लगती हैं। और ख़ासकर एक और चोट का समय मैं बता दे रहा हूँ, आपकी 37 वर्ष की आयु और 34 वर्ष की आयु, 41 वर्ष की आयु, ये 3 साल जो है थोड़ा सा संभल के चलिएगा, गाड़ी घोड़ा आराम से चलाइएगा। राहु के काटने के कारण, रेखाओं के काटने के कारण पारिवारिक, विवाह से संबंधित, घर परिवार से संबंधित और धन को लेके ये तनाव इत्यादि चीज़ों को इंगित करती है। इस तरीके से इस हाथ का मैंने विश्लेषण किया। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।